नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टॉप 20 न्यूज, जहां न्यूज होगी फास्ट, शॉर्ट और स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज की टॉप 20 हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इस दौरान मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश जिला मंडी स्थित नेरचौक मेडिकल कॉलेज को धमकी भरी मेल से मिलने के बाद मची अफरा तफरी। प्रारंभिक जांच में मेडिकल कॉलेज को नहीं, तमिलनाडु के सीएम ऑफिस और मेडिकल कॉलेज को दी गई बम से उड़ाने की धमकी। इससे पहले भी मिल चुकी है। कई प्रमुख सरकारी संस्थानों को धमकियां बाद में निकली थी फर्जी। हिमाचल के जिला कुल्लू में फिर भूस्खलन, 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। पत्नी, बेटा, बहू, पोता पोती के सब बरामद। एक साथ उठेंगी 5 चिताएं, 3 अन्य सदस्य घायल। बीती रात निर्मड मंडल के सरमानी गांव में पेश आया हादसा। पहाड़ों को खोदकर नदी नालों खड्डों के किनारे डंप किया गया मलबा बना हिमाचल में तबाही का कारण। विशेषज्ञ बोले, काम शुरू होने से पहले तय की जाए डंपिंग साइटें। प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी की अध्ययन रिपोर्ट में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। आदेशों की अवहेलना पर नायब तहसीलदार की स्कॉर्पियो जब्त, आपदा राहत में लगेगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेशों की अवहेलना करने पर रामपुर के नायब तहसीलदार सुरेश कुमार नेगी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। चंबा भरमौर एनएच 14 दिन बाद छोटे वाहनों के लिए बहाल। लारजी बंजार एनएच भी छोटे वाहनों के लिए खुला। बंजार के सेंज में हेलीकॉप्टर से 30 क्विंटल राशन पहुंचाया गया। कुल्लू से मनाली हाईवे बहाल करने का कार्य भी तेजी पर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुल बहे, सड़कें गायब, तबाही देख दंग रह गए केंद्रीय टीम। पूरी तरह से खतरे में सोलंग गांव। गृह मंत्रालय के उपायुक्त सचिव जी पार्थसारथी की अगुवाई में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने किया कुल्लू मनाली का दौरा। मंडी में धर्मपुर कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर आधी रात से अनशन पर। जालंधर मंडी हाईवे निर्माण में लापरवाही, बोले अधिकारियों पर कार्रवाई करे सरकार। हिमाचल में 3 से 5 साल तक के 62% बच्चों के दांतों में मिली सड़न। अध्ययन में हुआ खुलासा, बोतल से दूध पीने वालों और अमीरों के बच्चों के दांतों में ज्यादा सड़न। बार बार मीठे और पैक्ड खाद्य पदार्थ बन रहे मुख्य वजह। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में भीषण हिमस्खलन से 3 सैनिक शहीद। भारी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू कार्य में आ रही कठिनाई, राहत बचाव कार्य जारी। हादसा ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्र में आया पेश। हरियाणा में मौसम की मार जारी। फतेहबाद, हिसार में घग्गर ड्रेन और सिरसा में तटबंध टूटा। बहादुरगढ़ में लोगों का पलायन जारी। 15 जिलों में जल भराव। गुना में 600 घर अभी भी पानी से जलमग्न। उत्तर प्रदेश में यमुना का जलस्तर बढ़ा। मंदिर से लेकर रिहायशी इलाके और बाजारों में घुसा पानी। आगरा में यमुना का जलस्तर 47 साल बाद विकराल, हजारों लोग बेघर। विशेषज्ञों और प्रशासन का मानना है कि अगले 2 दिन और बिगड़ सकते हैं हालात। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की निकली 455 नौकरियां। 18 से 27 साल के बीच 10वीं पास युवा ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर करें आवेदन। आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर से हो चुकी है शुरू। रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के 434 पदों पर आवेदन तिथि बढ़ी। तुरंत भरें ऑनलाइन फॉर्म। अब उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 के बजाय 18 सितंबर 2025 तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। नेपाल में संसद भवन को फूंकने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी घुसे प्रदर्शनकारी। आगे हवाले सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया बैन से भड़का आक्रोश। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री अर्जुन देवला घायल। भीड़ ने पीटा। काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का सैलाब। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद निकला विक्ट्री मार्च। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया। हिंसक प्रदर्शनों में 20 की मौत, 300 से ज्यादा घायल। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल कांग्रेस का हेडक्वार्टर जलाकर किया खाक। हिंसक प्रदर्शन से काठमांडू एयरपोर्ट बंद, भारतीय उड़ानें भी रद्द। भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और हालात पर नजर बनाए रखने की अपील। उपराष्ट्रपति चुनाव में आज हुआ मतदान। शाम 6 बजे के बाद वोटों की गिनती हुई शुरू। परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भारत सहित विश्व के कुल 12 आश्रमों में विशेष आयोजन हर्षोल्लास से हुआ संपन्न। 6 से 8 सितंबर तक आयोजित हुआ इस 3 दिवसीय महासमागम में करोड़ों श्रद्धालु अखंड पाठ, प्रकाश, विशाल भंडारे, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग समारोह और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे आयोजनों में हुए शामिल। फिलहाल आज के इस टॉप 20 न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।